आज शुक्र है नींद जो है वो काफ़ी बेहतर नींद पूरी हो गई। अब कल सुबह का भी तैयारी करनी है। कल 15 जुलाई है। हाँ जुलाई। तो वो जो हेयरिंग है सेकंड प्रोटीन ईटीसी के अगेंस्ट जो केस किया हुआ है उसकी भी तैयारी करनी है। अभी मैं अपनी फ़र्स्ट मील ले रहा था, जब मैं उठ के बाहर निकला हूँ तो चिकन पड़ा हुआ था बाहर टेबल पे ना। तो मैं कहा, अंडों की जगह पे फिर मेरा जहन था कि अंडे खा लूँगा, लेकिन ये अब चिकन बना हुआ तो चिकन ही खा लूँ। ये एक मीडियम, शायद मीडियम गैंग पोर्शन है। एक स्कूप वे प्रोटीन, एक स्कूप पी प्रोटीन और 10-12 ग्राम क्रिएटिन है। ये भी साथ ही खाने के रख लेता हूँ, वो चिकन गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और मुझे लगता है बाहर बारिश भी हुई है। मैं थोड़ी सी आँख खुली थी तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि जैसे बाहर बारिश हो रही है। बाहर निकल के देखी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही सालन में से। मीडियम पोर्शन है। साथ ही मैंने ये प्रोटीन शेक रख लिया। रोटी भी है, मैं इसमें से बस रोटी का ये पीस खा लूँगा। यार इसमें सालन के साथ ना, चिकन के साथ अरवी भी थी, वो बड़ी मज़े की लग रही थी, तो मैंने उस पीस के साथ अगली रोटी में से भी ये छोड़ा। अब ये पता नहीं पिया जाता है कि नहीं। दोस्त को चाय बन रही है, तो ये जो कल पार्सल आया था इनको खोल लेते हैं। ये जिम में एक दो लड़कों के, मैं लेके जाके देखता हूँ आज। अच्छा, मेरा मूड तो बड़ा होता है कि मैं आप लोगों को जो लोकल जिम्स होते हैं उनके जो टैक्टिक्स होते हैं वो आपको बताऊं कभी वीडियो में, लेकिन बड़े लोग एतराज़ करेंगे। तो इसलिए मैं ना, लेकिन मैं बताऊंगा किसी दिन कि लोकल जिम्स जो होते हैं ना मोस्टली, अब मेरा जिम है जैसे फ़ीस पे चल रहा होता है कि फ़ीस आएगी तो चलेगा, बिल देने हैं, वट एवर सैलरीज जो भी है सब कुछ फ़ीस पे है। लेकिन जो लोकल जिम होते हैं ना गली मोहल्ले के 1000, 1500, 2000 वाले जिम, वो बेसिकली फ़ीस पे नहीं चलते, वो चल रहे होते हैं कुछ किस और चीज़ों पे। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिम जो है वो फ़ीस पे चल रहा है और मुझे और कोई टैक्टिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हाँ, बड़ा प्यारा बॉक्स बनाया। वाह जी वाह, मुबारक हो। प्रोटीन फैक्ट्री वालों ने छोटा सा बॉक्स तैयार कर लिया अपना। इसमें क्रिएटिन, क्रिएटिन के लिए तो ये इस डब्बे के हालात तो बुरे ही होते हैं जब भी ये रिसीव होता है। पता नहीं कोरियर वाले क्या करते हैं, या ये डब्बे क्या पुराने से होते हैं। तो एक दो दफ़ा मुझे ये प्रोटीन वर्क्स के उसमें आया डब्बों में, वो भी ठीक है, लेकिन वो डब्बे नहीं लगते, वो लगता है जैसे ज़बरदस्ती डब्बे बनाए हैं। तो वो मैं बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरे जिम का निज़ाम जो है ना वो फ़ीसों पे चल जाता है। मोस्टली लोकल जिम्स का निज़ाम फ़ीसों पे नहीं चलता, तो फिर ये चल भी रहा होता है तो वो उस पर चलाते नहीं हैं, वो और भी बड़ा कुछ हो रहा होता है उसमें। तो बस अल्लाह ताला बचाए मुझे कम अज़ कम किसी भी किस्म की बेईमानी या टैक्टिक्स लगाने से। मुझे खुद ही जो है ना, मैं यही समझता हूँ कि अल्लाह खुद ही मुझे इन कामों से दूर कर देता है, जो भी मेरे या मेरी वजह से किसी के हक़ में सही नहीं होते ना। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरा निज़ाम, मेरे जिम का निज़ाम जो है वो फ़ीसों पे चल जाता है। तो मैं ऐसे कोई कीमतें छुपा छुपा के सप्लीमेंट नहीं सेल करता, या 2 नंबर सप्लीमेंट नहीं सेल करता, या स्टेरॉइड सेल नहीं करता, या मिसगाइड नहीं करता, मिसलीड नहीं करता लड़कों को। अभी तक मेरे जिम में जो सर्कुलेशन है ना, मतलब सारे के सारे लड़के आ नहीं रहे होते। आपके अगर 500 लोग हो के गए हैं ना, तो आपके जिम में 50-100 भी आ जाएँ तो बड़ी बात होती है। तो मेरे जिम की जो सर्कुलेशन है, जो रजिस्ट्रेशन हैं, वो 500 प्लस लड़के हो के गए हैं। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को मिसगाइड नहीं किया, कभी किसी को गलत मशवरा, कभी सप्लीमेंट पुश नहीं किया, कभी मिसगाइड नहीं किया। ना मैं सप्लीमेंट्स की कीमतें छुपा के बेचता हूँ, ना मैं फ़ेक सप्लीमेंट बेचता हूँ, ना मैं स्टीरॉयड बेचता हूँ, बल्कि मैं वही, मेरा इमरान 5 डिस्काउंट कोड चलता है। वेबसाइट सबके सामने होती है, उन्हें भी बता देता हूँ भाई ये लिंक है। बल्कि मैं सप्लीमेंट पुश ही नहीं करता। मैं पहले तो कहता हूँ सबको ये कि भाई डाइट से पूरा करो, क्योंकि मिडिल क्लास हम यहाँ पे जो इस एरिया में सारे, मुझे पता होता है, मैं कहता हूँ डाइट से पूरा कर लो, ज़्यादा बेहतर है। अगर उन्होंने लेना होता तो फिर उन्हें बता देता हूँ कि यार ये लिंक है, उन्हें वो पुश नहीं करता, ये लिंक है, ये सप्लीमेंट सारे पड़े हुए हैं, कीमतें आपके सामने हैं, ये कोड लगा लो, 5% मुझे, मतलब जैसे इसमें से 175 रुपये मुझे मिल जाएंगे, आपको 175 रुपये ऑफ हो जाएगा। इस तरह ये अगर कोई बड़ा सप्लीमेंट है 10-20 हज़ार वाला, तो वो अकॉर्डिंगली तो सब कुछ उनके सामने होता है। तो मुझे इस चीज़ पे ना, मैं बड़ा अपने आप के ऊपर मुतमईन रहता हूँ। तो ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक काम कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी, आप कह लें कि आज़ादी होती है।
चाय और ये थे सप्लीमेंट। एक तो वो डिफेक्टेड वे, एक और दोस्त ने जिम के ही उसने मंगवाया था, एक ने ये क्रिएटिन मंगवाया था। चाय के साथ क्या है वो थोड़ा सा पीनट बटर, वो आखिरी नमक वाला रह गया वो उसको ख़त्म करूँगा। PHN वाला आ गया वैसे। ऊपर आए हैं तो बारिश शुरू हो गई। बारिश पहले भी हुई है ना। ये वो बंदा जो कहता है कि महीने में 10 किलो काम करूंगा, करेंगे पता नहीं क्या महीना दे हो गया है, हाले कितने का हाले भी करेंगे। तो चाय पीने के बाद मैंने वॉक की। वॉक आज बाहर बारिश हुई हुई थी और नदीम का भी रिप्लाई नहीं आया, शायद सो गया था। तो मैंने वॉक ट्रेडमिल पे ही की और लास्ट में ना अच्छी खासी स्प्रिंट भी की थी, काफ़ी कुछ मिनट्स की। और उसके बाद पुलअप्स, वॉक मैंने आधा घंटा की थी तकरीबन। पुलअप्स जो है हर एंगल से 3-3 सेट, सुपेनेटेड, प्रोनेटेड, बिहाइंड द नेक, न्यूट्रल ग्रिप। उसके बाद केबल रोज़, फुल लेंथन देखें, कंप्लीट। और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, वरना इस पोजीशन में इतनी आसानी से पहले पूरा स्टैक पुल नहीं होता था। उसके बाद सुपेनेटेड ग्रिप के साथ लेट पुल डाउन, प्रोनेटेड ग्रिप्स के साथ लेट पुल डाउन 3-3 सेट। उसके बाद बिहाइंड द बॉडी 3 सेट। उसके बाद बारबल रोज़, ये मैं बैक को खुद ही इस तरह राउंड रखता हूँ ताकि वो जो मसल्स हैं मेरे टाइम के साथ साथ ही स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और मैं मज़ीद उनको ट्रेन करता रहता हूँ। अभी डंबल रोज़ दोनों तरफ 3-3 सेट। उसके बाद इसी तरह, अच्छा ये मुझे अभी पता चला है कि ये पहले ये कोई मैंने नहीं ईजाद की एक्सरसाइज, ये जो है वो पहले से क्या, इसे जेफरसन कर्ल्स ये बोलते हैं, तो ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता था मैं ईजाद की थी। तो नथिंग न्यू अंडर द सन, ये मैंने 60-60 दोनों तरफ करके तो आज किया था, काफ़ी अच्छा वेट पुल हो गया था। और ये देखें कितनी खूबसूरत शर्ट है, टी फिट की, स्ट्रेचेबल भी है, और ऐसे आप उतारेंगे तो नीचे से बॉडी निकलेगी अच्छी खासी, एब्स वगैरह ये सारा कुछ। तो जब भी टी फिट से परचेज़ करें तो कोड यूज़ कर लें इमरान10, टारगेट पूरा करो। उसके बाद ये देखें कंडीशन, लोअर जो है वो काफ़ी बेहतर है, सेपरेटेड है। और बाकी वॉल्यूम ज़्यादा, वही बात कि अगर मैं पुल अप्स और लेट पुल डाउन को देखूं तो यार ये तो एक ही मोमेंट है, बार बार कर रहा है, बार बार। तो मुझे अच्छा इतना हो गया ट्रेनिंग करते हुए 15 साल, तो मैंने अपने आप को थकाना तो है ना, मतलब मैंने कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन तो लेनी है ना, मैंने वर्कआउट कर लिया। तो अब वो मुझे ज़ाहिर है मैं इंटेंस वॉल्यूम करूँगा, मतलब ज़ाहिर है मैं वेट भी ज़्यादा उठा सकता हूँ, मैं जो है वॉल्यूम भी ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मुझे फिर दोनों चीज़ों में अपना मैक्सिमम परफॉर्म करना होता है। तो मैं उसे बोलता हूँ इंटेंस वॉल्यूम। कोई कहता है वॉल्यूम, कोई कहता है इंटेंसिटी, मैं कहता हूँ इंटेंस वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम भी ज़्यादा हो और इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो, तो फिर मेरा जो है वो ट्रेनिंग, मेरा वर्कआउट पूरा होता है। तो बाकी कंडीशन सही है, वही बात कि जितनी एफ़र्ट, जितना गुड़ उतना मीठा वाला हिसाब है। तो अब ये काफ़ी मतलब ना पोजिंग करते हुए क्रिस्प फील होते हैं मसल्स, क्योंकि वॉक वगैरह ऐड हो गई है। मैडम वो डॉक्टर सामा कहते जी लैके ना तो नैशनल शिफ्ट करना पैना, उन्होंने नाल फिर मैं नैशनल गया। अच्छा नाल ही छड़ गए हैं। हाँ डॉक्टर साहब आए ने जी ऑपरेशन करके ऑक्सीजन ब्रेक लेके गया। लगा सी ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ। हाँ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੀਸ ਤੇ हाँ, एक दिन ਦੀ 70,000 रुपये। तो बच्चा किन्ने दिन उन्होंने रखना? 5 ਦਿਨ 5 दिन। किन्ने मेरे ख्याल 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਦਾ। ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਆ ਫੀਸ ਹੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। भाई सोच समझ के बच्चे पैदा करो। तो घर आके आधा घंटा स्क्रॉलिंग पे वेस्ट किया, अब लाइट चली गई तो अंधेरे में मक्खी, अंधेरे में प्रोटीन शेक, एक स्कूप वे, एक स्कूप पी प्रोटीन, D3 की टैबलेट। ये देखें ये जार मैंने एक और ख़रीदा। अच्छा ये मीडियम साइज़ का, मैंने उसे कहा था मुझे ना एक लार्ज ला दो, पता नहीं इसका और उसका मैं क्या करूँगा। चाय करूँगा, चाय के साथ 1-2 स्लाइस, ये लास्ट वाला जो स्लाइस होता है ना वो लिया मैंने, नीचे वाला पतला सा है, ये थोड़ा मोटा स्लाइस है। वैसे मैं गया था बिस्किट लेने वाइट, वही वाले वो पाइपर्स गोल्ड वाले ना, तो
वो अब जिस शॉप से मिल रहे थे ना, जिस शॉप से मैं लेता हूँ, वो मतलब किसी किसी शॉप पे रखे होते हैं। उस शॉप पे एक लड़का खड़ा हुआ था, जानने वाला, बहुत बड़ी पंजाबी जिन्होंने कहते हैं सिर पीड़। तो मैं उस शॉप में, मैंने बाहर से देखा, मैं कहती नज़र पै गई ना, तो मर गया 2 घंटे मेरे। तो मैं पीछे ही बाइक खड़ी करके साथ वाली शॉप में चला गया। तो वहाँ से नहीं वो मिले बिस्किट, वो उसी शॉप से मिलते हैं मोस्टली ना, मतलब उन्होंने किसी ने कोई रखा होता है। फिर मैंने, मुझे वो कोकोनट और वो दूसरा क्या था वो, बटर क्या, शॉर्ट ब्रेड, वो चाहिए था। तो मैं उस साथ वाली शॉप में खड़ा हो गया, 10-15 मिनट वेट किया, वो बंदा नहीं निकला। मैं कहा लै भी है किसी और दे सिर ते चढ़िया है। तो वो उसने भाई वो उनकी जान खा रहा जी, मैं कहा मेरे वाल ना हो जाए। तो मैंने साथ वाली शॉप पे भाई, ये ना नेस्ले की चॉकलेट थी, छोटी सी चॉकलेट, 98 कैलोरीज। तो ये 150 की थी। नेस्ले की चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं। तो ये मैंने एक खा ली, और एक वो थी कैडबरी की मोर शायद, वो 50 की थी, वो खाई। मतलब 100 कैलोरीज शायद उसमें भी होंगी, या शायद उसमें ज़्यादा हों, ये छोटी सी थी। तो ये अच्छी थी वैसे। तो वो बिस्किट मैंने नहीं लिया, मैं कहा भाई ऐसे कल ले लवांगे आज इतना जरा जान बचाओ। तो अभी सुबह जो है हमारी सेकंड हेयरिंग है प्रोटीन ईटीसी का, जो केस फाइल किया। अभी मैं उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर क्यों नहीं चर्चा कर रहा। मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा जो भी हमारा डिसीजन हो जाए, उसके बाद फिर इसको फाइनल जो है ना, साथ मेरे लॉयर ने भी कहा है कि अभी रुक जाओ, अभी इसका हम जो है ना कोई फ़ैसला कर लें। तो जो है वो मुझे जो स्लिप्स वगैरह चाहिए थी, वो मुझे लास्ट टाइम काफ़ी आ गई थी, 5-7। मुझे मेरे ख्याल से मैं सुबह ले जाऊँगा। कुछ हाइलाइट्स हैं मेरी, अभी मैंने वो सारे पेपर्स जो हैं वो रेडी करने हैं। तो सुबह मुझे 9 बजे वहाँ पे पहुँचना है सेशन कोर्ट। सुबह मेरे साथ जा रहा है अब्दुल्ला, जो सबसे पहले फ़र्स्ट जो टेस्ट लैब रिपोर्ट में जो अब्दुल्ला साथ गया था। तो आज अब्दुल्ला जो है वो सेकंड ईयरिंग पे सुबह जा रहा है। मैं उसको नहीं बुला रहा इस बार ना, वो सरमत को। सरमत बहुत दूर से आता है, तो मैंने कहा इस दफ़ा से रेस्ट करवाएं। इस दफ़ा अब्दुल्ला को मैंने पूछा, तो कहता है यार हाँ मैं जाऊँगा इमरान भाई। तो उसके भी आज लास्ट पेपर था, चले पेपर भी उसका हो गया। तो अब सुबह जो है वो इंशाल्लाह अब्दुल्ला के साथ सेकंड हीयरिंग पे जाएंगे, जो भी मामला हुआ। हाँ, जहाँ पे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं पोस्ट लगा दूँगा। तो अभी मैंने कहा अभी चल रहा है, मतलब दरमियान में है, अभी लटकता फिर रहा है, क्या मैं ढिंडोरा पीटता फिरूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, और अपना जो मुझे लगा कि यार ये गलत हुआ है मेरे साथ, या मेरे थ्रू लोग कितने लोगों के साथ, तो उसको ऐसे तो नहीं मैं छोड़ सकता। तो जहाँ तक मेरी हिम्मत है वहाँ तक मैं जो भी एक्शन मुझसे लिया गया, मैं इंशाल्लाह वो कोशिश करता रहूँगा। तो बाकी दुआ कीजिएगा। और भी मामला था इसके अलावा, एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि परेशानी घर में चल रही थी, तो अल्लाह करे उसमें भी जो है वो स्मूथ हो जाए जल्दी। तो बस यही है कुछ मामलात में, बस फिर यही होता है कि दुआ ही काम कर सकती है, वैसे तो बंदा ऐसा फंसा होता है। तो बाकी इस सारे सिनेरियो से, ये प्रोटीन ईटीसी वाले केस से रिलेटेड एक ये थोड़ा सा वो हो जाए, कुछ रास्ता नज़र आ जाए, फ़ैसला वगैरह क्या कोर्ट करता है। उसके बाद जो है मैं अब्दुल्ला, एक फ़ेसबुक इंस्टा पे एक अब्दुल्ला है लड़का, वो भी शॉर्ट वो बनाता रहता है इस इशू पे वीडियोस, एक दो उसने बनाई हैं, तो उसके साथ बैठ के इंशाल्लाह इसको प्रॉपर कवर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी यार एक और बात देखें, इन मामलात में चलना इतना मुश्किल है कि मैं किसी से शिकवा नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि मुश्किल होता है। अपनी रूटीन में से पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है लाइफ में, उसमें से टाइम निकाल के आपको एक अलग से रास्ते पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने पता नहीं कितने लोगों को कहा है कि ना, इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है ड्रैप का, वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन दे दें कि ये ब्रांड जो है रजिस्टर्ड नहीं है, और ऊपर से फेक सप्लीमेंट सेल कर रहा है। इनके हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, इनके हमारे पास पैक शुदा सैंपल पड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ एक एप्लीकेशन दे दें, 2-4 बंदे जाके जो है वो एप्लीकेशन एक एक दें, तो जो जो हमें रास्ता समझ में आता है वहाँ तो एफर्ट करें। तो मैं डेफिनेटली समझ सकता हूँ, और मैं कंप्लेन नहीं कर रहा या किसी से शिकायत नहीं कर रहा या शिकवा नहीं कर रहा, लेकिन देख लें आउट ऑफ द वे जाना या किसी एक स्पेशल काम के लिए चल चल पड़ना मुश्किल होता है। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह पूरी, और कोशिश करता रहूँगा। जहाँ जहाँ मुझे लगा ना कि यहाँ पे भी बनती है, यहाँ पे भी बनती है, यहाँ पे भी बनती है कार्रवाई, उन सारे डिपार्टमेंट्स में करेंगे।